हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीकर ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने सीन फेस्ट देखा था, चैप्टर नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट। इसी क्रम में इसी चैप्टर का सीन 2, जिसमें मोटिवेट हो गया मिस्टर लेम्ब के द्वारा डेरी। तो अब देखिए, डेरी मोटिवेट होने के बाद पॉजिटिव व्यू हो गया तो वो क्या करता है। तो वो बगीचे से दौड़कर घर जाता है अपने माता पिता को ये कहने के लिए कि मैं बगीचे में जाऊंगा। तो सीन 2 है वो डेरीज हाउस है। डेरीज हाउस का लिख लेना, डेरी का घर, यानी हाउस ऑफ ए डेरी भी लिख सकते हो। ये जो एपोस्ट्रोफी लगता है इसका मीन्स होता है ऑफ। तो हाउस ऑफ ए डेरी या डेरीज ए हाउस। घर जाके वो अपनी मदर को कहता है। तो मदर कहती है, यू थिंक, तुम सोचते हो, आई डोंट नो अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। यू थिंक, तुम सोचते हो, आई हैवंट हियर्ड थिंग्स, कि मैंने वस्तुओं के बारे में सुना नहीं है। तो डेरी कहता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। अब इस लाइन से देखिए, मोटिवेट हो चुका है वो, और अब वो लेम्ब की भाषा बोल रहा है। वेन वी डेरी टॉक टू हिज मदर, जब डेरी अपनी माँ से बात कर रहा है तो वो लेम्ब की भाषा का यूज कर रहा है। यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, इस लाइन को देखिए। ये लाइन बोली थी मिस्टर लेम्ब ने डेरी को। आज डेरी कह रहा अपनी मदर को, तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर, जो भी तुम सब कुछ सुनती हो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर बोली, बीन टोल्ड वार्नड। वार्न मानी चेतावनी, चेतावनी देते हुए कहती है, बीन टोल्ड, मैंने बोल दिया ना। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने से भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, वॉट देयर इज़ टू नो, और ये भी जानती हूँ कि मुझे क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। यू आर नॉट टू गो बैक देयर, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि तुम्हें वहाँ वापस से नहीं जाना है। तो डेरी कहता है, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, अरे मदर तुम्हें डर किस बात का लग रहा है। ये स्टेटमेंट भी देखिए, ये स्टेटमेंट भी बोला था मिस्टर लेम्ब ने डेरी के लिए, यानी लेम्ब की जो बात थी उसको फॉलो करने लगा डेरी, और कह रहा, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस बात से डर रही हो, किसका डर है तुम्हें। वॉट डू यू थिंक ही इज, तुम क्या सोचती हो उसके बारे में। एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, कि एक बूढ़ा आदमी है जिसके लोहे का पैर है। ही लिव्स इन ए हुज हाउस विदाउट कर्टेन्स, और वह रहता है एक बड़े से घर में जिसके कोई पर्दे नहीं है। हुज मानी बड़ा, कर्टेन मीन से पर्दे नहीं है। एंड हैज ए गार्डन, और उसके पास एक बगीचा है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंक, और वस्तुओं को सुनना चाहता हूँ। लिसन एंड लुक, मैं सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। ये सारी बातें, ये सारे वर्ड जो बातें कह रहा है, वो लेम्ब ने जो उसको मोटिवेट किया था उसका इफेक्ट है। और कह रहा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मदर बोली, लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहता है तू। तो वही बात लेम्ब वाली, डेरी कहता है, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों के गाने सुनना चाहता हूँ, और हिम टॉकिंग, उससे बात करना चाहता हूँ। तो मदर बोली, एंड वॉट ही गॉट टू से टू यू, और क्या कहा उसने तुम्हारे बारे में। तो नेक्स्ट देखिए, डेरी बोला, थिंग्स दैट मैटर, हमने जो भी बातचीत की वो सारी थिंग्स पे की, वस्तुओं पर की।
थिंग्स नो बॉडी एल्स हैव ईवर ए सेड, और वस्तुएं नो बॉडी एल्स हैज ईवर सेड, और वस्तुएं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहती। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो वस्तुएं, वो चीजें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो मदर फिर उसे कहती है देन यू स्टे हियर, तब तुम यहीं रहो, एंड डू योर थिंकिंग, और सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ ए हियर, तुम्हारे लिए यही जगह सबसे बेस्ट है। डेरी बोला आई हेट इट हियर, लेकिन मुझे तो घर में रहने से घृणा है। अब देखिए वही डेरी जो पहले लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता था, घर में ही छुपना चाहता था, आज वो कह रहा ही हेट इट हियर। हियर वर्ड यूज हुआ है जो प्लेस है उनका घर है उसके लिए। मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, जिनके बारे में तुम कह रहे हो ना, वस्तुओं के बारे में, उनके बारे में तुम उनकी मदद नहीं कर सकते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें इसके लिए माफ भी कर दूंगी। इट इज़ बॉन्ड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, बॉन्ड मानी प्रतिबंध, बाउंड है तुम्हारे ऊपर कि तुम बुरी वस्तुओं के बारे में नहीं सोच सकते, एंड से देम, और नहीं उनके बारे में कह सकते। आई डोंट ब्लेम यू, और मैं तुम्हें इनके लिए दोष भी नहीं दे रही, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, तुम्हें बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो डेरी बोला इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, डेरी ने कहा उस आदमी को मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, कि मैं कैसा दिखता हूँ, इन चीज़ों का उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट, और अब आज मुझे भी इस चेहरे की कोई परवाह नहीं है। डोंट केयर मानी कोई परवाह नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चेहरा महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो कंप्लीटली चेंज्ड हो गया, जो विचार थे, आइडियाज़ थे वर्ल्ड के बारे में डेरी के, कंप्लीट मोटिवेट हो गया। कह रहा है कि उससे मुझे, उसको मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे भी परवाह नहीं है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात ही नहीं है लाइफ की। इट इज़ वॉट, महत्वपूर्ण तो ये है कि वॉट आई थिंक एंड फील, कि हम क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट, पता लगाना चाहता हूँ, एंड हियर, और सुनना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो महत्वपूर्ण आज ये है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। फेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, मैं जाके केवल उसकी मदद करूँगा। विद द क्रेब एप्पल्स, उन जंगली सेवों में। ओनली टू लुक एट थिंग्स, और वहाँ जाकर केवल उन वस्तुओं को देखूंगा। एंड लिसन, और सुनूंगा। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर उसको फिर चेतावनी देती है यू विल स्टॉप हियर, तुम्हें यहीं रुकना होगा। डेरी बोला ओ नो, ओ नो, अरे नहीं, अरे नहीं। बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं आज वापस नहीं गया तो आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस संसार में फिर कभी दोबारा बाहर नहीं जा पाऊंगा। यानी आज मेरे अंदर जो साहस पैदा हुआ है वर्ल्ड को सामना करने का, वो दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। इसलिए यदि आज नहीं गया, यानी इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, तो आई शैल नेवर एनीवेयर इन वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस संसार में कभी दोबारा नहीं जा पाऊंगा। द डोर स्लम्स, जोर से दरवाजे को बंद करता है। स्लम्स मानी धड़ाम से दरवाजे को बंद करना। डेरी रन्स, डेरी दौड़ जाता है। पेंटिंग, पूरा श्वास का भर जाता है दौड़ते दौड़ते। और दौड़ते दौड़ते देखो आज वर्ल्ड के बारे में क्या कह रहा है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। इट वर्ल्ड के लिए आया, पहले नाउन आ चुका है ये। मैं संसार को चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ।
द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, फिर हाँपने की आवाज़, श्वास जो भर गया था वो आवाज़ फेड्स हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, सीन 3, दर से 3। वो दौड़कर वापस कहाँ आता है? लैम्ब के गार्डन में। तो सीन भी कहाँ का होगा? लैम्ब के गार्डन। मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब का बगीचा। गार्डन साउंड्स, बगीचे में आवाज़ें आ रही है। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मानी हिलना ऊपर नीचे। ब्रांच मीन्स शाखा, तो बगीचे में शाखाओं के शिफ्टिंग होने की आवाज़ आ रही है। शिफ्टिंग मानी हिलना डुलना, मूवमेंट हो रहा है शाखाओं में। और किस किस की आवाज़ आ रही है? एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और सेब है वो धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरे। थम्पिंग मानी धम की आवाज़, एंड डाउन मीन्स नीचे। धम धम नीचे गिर रहे हैं। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, फिर शाखा के हिलने की आवाज़ आई। मिस्टर लैम्ब स्टडी, लगातार। स्टडी मीन्स कंटिन्यू। दैट इज गॉट इट, ये रहा, और गॉट इट गिरा दिया। दैट इज इट, ये रहा और गिरा दिया। मोर एप्पल्स फॉल, और इस प्रकार और अधिक वो सेब नीचे गिराता जा रहा है। एंड अगेन, फिर बोला दैट इज इट, ये रहा, एंड यानी जो आगे ब्लैंक दिए है, डैश दिए हैं, डॉट डॉट, मतलब लगातार वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है शाखाओं पे, और उसको जो ही सेब दिखाई दे रहा है, ये रहा, नीचे गिरा दिया, ये रहा, नीचे गिरा दिया। एक क्रिक, तभी एक चटकने की आवाज आई। क्रिक मानी चटकना। एक क्रेश, फिर एक धमाका हुआ। क्रेश मीन्स धमाका। द लेडर फॉल्स बैक, सीढ़ी पीछे की तरफ गिरी। मिस्टर लैम्ब विद इट, और मिस्टर लैम्ब भी सीढ़ी के साथ आ गए। ए थंप, और फिर जोर से धम की आवाज आई। द ब्रांच स्विशिस बैक, और शाखाओं के फिर चरचराने की, स्विशिज मानी चटकने चरकराने की आवाज़ फिर आई। क्रिक्स, फिर चटक की आवाज़ आई। देन साइलेंस, फिर शांति छा गई। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी है वो गार्डन का दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अब भी वो श्वास का भरा हुआ है, मतलब अब भी श्वास का भरा हुआ, मतलब घर से लगातार दौड़ते हुए 3 माइल्स वो गार्डन पहुंचा है, और आकर आवाज दे रहा है। क्या आवाज दे रहा है? देखो, डेरी, लास्ट स्टेटमेंट डेरी का है। यू सी, तुम देखो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुडंट, तुमने तो कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा। एंड दे सेड, और उन्होंने भी कहा, किन्होंने? माई पेरेंट्स ने भी कहा कि तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं आना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वह रुकता है तो बगीचे में भयानक मौत जैसी शांति छा जाती है। ही रन्स, हाँ, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, अरे मिस्टर तुम कहाँ हो मिस्टर लैम्ब। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास के ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। स्टॉप्स, फिर अचानक रुकता है। नील्स, और घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब उसके पास बैठा पड़ा है। इट इज़ ऑल राइट, और कह रहा क्या? इट इज़ ऑल राइट, तुम ठीक हो क्या? यू फेल, तुम गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, इट इज़ ऑल राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो क्या? साइलेंस, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती मिस्टर लैम्ब की तरफ से। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लेमी लैम्ब, लंगड़े लैम्ब। आई डिड, क्योंकि मैं आना चाहता था। आई डिड का मतलब मैं आना चाहता था। कम बैक, वापस। डेरी बिगन्स टू वीप, और डेरी फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। मतलब मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई, लेकिन उसने अपनी लाइफ में एक लड़के को इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने अपनी विचार, अपनी सोच ही बदल दी। द एंड, इस प्रकार इस कहानी का हुआ
ड्रामा का अंत। सुसैन हिल इसका राइटर है। देखिए अबाउट द लेसन के बारे में। सुसैन हिल वॉज बोर्न इन ए स्केरब्राउ। सुसैन हिल का जन्म हुआ स्केरब्राउ में, नॉर्थ यॉर्कशायर जो इंग्लैंड में है, ऑन 5 फरवरी 1942 को। शी हैज़ प्रोड्यूस्ड वर्क बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो सुसैन हिल जो एक लेखिका है इस ड्रामा की, सी उसके लिए यूज हुआ जिसने प्रोड्यूस्ड वर्क, जिसने अपने जीवन में कार्य किए, फिक्शन और नॉन फिक्शन मीन्स लिख लेना काल्पनिक और गैर काल्पनिक। हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, नोटेबल मीन्स प्रसिद्ध, उसके जो प्रसिद्ध कार्य हैं उनमें इंक्लूड मानी शामिल है। उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो काफ़ी फेमस हुई, जो प्रसिद्ध हैं। द वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल। ये उनकी काफ़ी फेमस कृतियाँ हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट जो ड्रामा है बाई हर वॉज ब्रॉडकास्ट, जो उसके द्वारा लिखा गया था वो प्रसारण हुआ था BBC लंदन पर 1975 में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट फुल फॉर्म है BBC की। पब्लिश्ड एज वन एक्ट प्ले, जो एकांकी के रूप में नाटक प्रकाशित हुआ था 1979 बाई हचिंसन। तो हचिंसन ने वहाँ पर प्रकाशित हुआ था, ये उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब शॉर्ट में ड्रामा में क्या हुआ था। ऑन द फेस ऑफ इट इज ए शॉर्ट वन एक्ट प्ले। ऑन द फेस ऑफ इट एक शॉर्ट वन एक्ट प्ले, छोटा एकांकी एक नाटक है। टू इम्पोर्टेंट करेक्टर्स फीचरिंग, इसमें दो महत्वपूर्ण जो पात्र हैं, करेक्टर्स मीन्स पात्र और फीचरिंग मानी विशेषता है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनकी विशेषता बताई गई है, जिनमें एक तो है इन इट आर डेरी ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का है डेरी नाम का, और एक मिस्टर लैम्ब है जो ओल्ड मैन है, एक वृद्ध व्यक्ति है। बोथ सफ़र फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट, और दोनों ही पीड़ित हैं। सफ़र मीन्स पीड़ित हैं, फिजिकल मानी शारीरिक रूप से, इम्पेयरमेंट मानी उसमें कमी है, विकलांगता है। बट द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑन देम, लेकिन जो प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट मीन्स जरूर लिख लेना, प्रभाव जो पड़ा इम्पेयरमेंट का, विकलांगता का, ऑन देम इज वेरी डिफरेंट, वो दोनों पे बहुत अलग अलग है। ध्यान से समझिए, जो फिजिकल हैंडीकेप है, शारीरिक विकलांगता दोनों में है, बट शारीरिक विकलांगता का जो प्रभाव है दोनों पर पड़ा वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो उसको अपने शरीर में कोई कमी नहीं मानता है, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ने की और एक सुखद लाइफ जीने की सोचता है, दूसरा नेगेटिव सोचता है। द प्ले राइट्स रिवल, प्ले राइट के अंदर रिवेल्स किया गया, प्रकट किया गया देयर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति। इट इज़ द थीम ऑफ ए ड्रामा, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको रिवेल्स किया गया है, प्रकट किया गया है इस ड्रामा में। कि पीपल ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन द ओल्ड मैन्स गार्डन, कि लोग जब मिलते हैं बूढ़े व्यक्ति से बगीचे में, तो उनके जीवन का दृष्टिकोण है वो दिखाया गया यहाँ पर। द फिजिकल इम्पेयरमेंट मेक द बॉय ए वेरी विड्रॉन, शारीरिक विकलांगता जो उस लड़के पे पड़ती है वो अपने आप को विड्रॉन कर लेता है, और डिफिएंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, और बिल्कुल एकांकी पर्सन बन जाता है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। हु से ही विल नेवर चेंज, और वो कहता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो ओल्ड मैन है, आउटलुक ऑन लाइफ, वो जीवन को बाहर तलाशता है। पीपल इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो लोगों के साथ बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण और ऑप्टिमिस्टिक रहता है,
ऑप्टिमिस्टिक मानी आशावादी रहता है। द प्ले शोज, नाटक में ये भी दिखाया गया है कि हाउ द ओल्ड मैन पॉजिटिव अप्रोच, कि किस प्रकार वृद्ध व्यक्ति का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव अप्रोच, और अफेक्शन मानी स्नेह है, और मोटिवेशन मानी प्रेरणा देता है, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ दिस डिफियंट बॉय, वो इस लड़के के जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। यानी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से, स्नेह से और प्रेरणा से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो बच्चा डिफियंट बॉय हो गया था, यानी वो लड़का अपने आप को बिल्कुल एकांकी, संकीर्ण महसूस करने लगा था। सुसैन हिल इन दिस प्ले है सक्सेसफुली डिपेक्टेड। सुसैन हिल जो इसकी राइटर है, लेखिका है, वो सफलतापूर्वक ये चरित्र चित्रण करने में सफल रही। डिपिकेटेड मानी चरित्र चित्रण करना, कि हाउ द सेंस ऑफ एलिनेशन इज मोर पेनफुल। एलिनेशन मानी अलगाव, अलगाव का मीन्स दुनिया से अलग थलग है, वो मोर पेनफुल होता है और इनकॉन्वीनियंट और असुविधाजनक होता है देन द फिजिकल इम्पेयरमेंट। शारीरिक विकलांगता से ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक जो बात होती है वो होती है एलिनेशन, अलगाववाद। अलगाववाद मीन्स अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेना, एकांकी जीवन जीना है, वो बहुत ही पेनफुल और इनकॉन्वीनियंट मीन्स असुविधाजनक होता है। किसकी बजाय? फिजिकल इम्पेयरमेंट की बजाय, ऑफ द ओल्ड और द यंग, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो और चाहे वो जवान व्यक्ति हो। डिस्पाइट द एलिमेंट ऑफ पैथोज, इसके अतिरिक्त उन्होंने जो दुख की तत्व होते हैं, पैथोज मीन्स दुख होते हैं, इन द क्लोजिंग लाइन, जो लास्ट लाइन में प्रकट किया गया है, द प्ले एंड एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, और नाटक का अंत हुआ, वो सबसे अच्छी बात यह ऑप्टिमिस्टिक हुआ, यानी आशावादी के साथ नाटक का अंत हुआ। आशावादी के साथ कैसे हुआ बता सकते हैं? जिस प्रकार डेरी मोटिवेट हो गया और अंत में वो ऑप्टिमिस्टिक बन गया, इसका मतलब नाटक का जो अंत हुआ वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से हुआ। तो ग्लॉसरी है वो आपको अपने होमवर्क के रूप में करनी है, ट्रू फॉल्स में आपको करा देता हूँ। डेरी सफर्ड फ्रॉम ए डिजीज बिकॉज ऑफ विच आफ्टर अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हिम, फॉल्स। डेरी किसी बीमारी से पीड़ित था जिससे अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, नहीं, कोई डिजीज नहीं थी उसको। लाइक अदर पीपल डिड मिस्टर लैम्ब मेड फन ऑफ डेरी एंड ऑल्सो ह्यूमिलेटेड हिम, अन्य लोगों की तरह मिस्टर लैम्ब ने भी मजाक उड़ाया डेरी का और उसको ह्यूमिलेटेड किया। ह्यूमिलेटेड मीन्स जरूर लिख लेना, अपमानित किया था क्या उसको? नो, तो फॉल्स। लाइक डेरी मिस्टर लैम्ब डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बिकॉज ही हैड ए टिन लेग, डेरी की तरह मिस्टर लैम्ब के भी कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसके लोहे का पैर था, फॉल्स। अब 10 और 15 वर्ड्स वाले हैं और 20 और 30 वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन क्लासेज में मिल जाएगी। तो अपनी फेयर बुक में, नोटबुक में इनको करना है। 60 और 80 वर्ड वाले, इनमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं वो आप मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। रेनबो बुक है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, पोइम्स हैं उनको पहले ही आपने कंप्लीट कर लिया था, अब 11 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो रेनबो बुक है वो एग्ज़ाम में आरबीएससी बोर्ड में 25 मार्क्स की आती है, जिसमें से 4 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो वो 8 मार्क्स के हो गए, और 2 आते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जिनमें से 1 आपको अटेम्प्ट करना, आउट ऑफ 2 1 अटेम्प्ट, और 8 और 7 हो गए 15, और 10 मार्क्स की आती हैं पोइम। तो इस प्रकार ये बुक अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पनोरमा नामक जो इनकी सेकंड बुक है
जो 15 मार्क्स की आती है बोर्ड में, उसको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स।